बच्चों, राजस्थान दिवस के गौरवमयी अवसर पर मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। राजस्थान के शौर्य, महाराणा प्रताप की भूमि, पन्नाधाय के बलिदान, मीरा की भक्ति और हादी रानी के स्वाभिमान को नमन करते हुए मैं राजस्थान दिवस की आपको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। पूरा भारत 562 देशी रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान भी 19 रियासतों, 3 ठिकानों लावा, कुशलगढ़ और नीमराना और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा में विभाजित था। भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ ही एकीकरण की एक बहुत बड़ी समस्या ही हमारे सामने आके खड़ी हो गई थी, जिसका जिम्मा दिया गया था हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसका साथ दिया था हमारे वीपी मेनन ने। उनकी सूझबूझ से ये कार्य संभव हो पाया। राजस्थान के ठिकाने भी कुछ स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से संभव हुआ और राजस्थान का एकीकरण हो गया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 18 मार्च 1948 को एकीकरण की शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण पूरा हुआ। 30 मार्च 1949 को भरत राजस्थान का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत 4 बड़ी रियासतें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर मिलाई गई और राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान के निर्माण के बाद में बहुत बड़ी समस्या थी कि राजस्थान का किस प्रकार विकास किया जाए, किस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाए। तो राजस्थान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही हमारे राजाओं की, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राज्यों को राजस्थान में विलय स्वीकार कर लिया। राजस्थान को में पर्यटन विभाग का एक बड़ा जिम्मा लिया गया। राजस्थान में अगर पर्यटन विभाग में पूरे भारत में अगर 3 विदेशी आते हैं तो उसमें से 1 विदेशी राजस्थान में जरूर आता है। ये सारी देन पर्यटन विभाग की है। पर्यटन विभाग के बिना कुछ भी नहीं है। राजस्थान के इतिहास को अगर भारत के इतिहास से निकाल दिया जाए तो शायद भारत का इतिहास शून्य बचेगा। जो राजस्थान की गौरव गाथा इतनी भरी हुई है, उनके बलिदान के बल पर ही आज अखंड भारत है। अन्यथा राजस्थान के अस्तित्व के बिना भारत की कल्पना करना भी बड़ा ही मुश्किल है। भारत की आज़ादी में भी राजस्थान के सूरवीरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारत की आज़ादी के बाद भी हमारे विशेष तौर से शेखावाटी के वीरों का जो बलिदान है वो अतुलनीय है। राजस्थान की स्थापत्य कला, राजस्थान की शिल्प कला और राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान में शेखावाटी की हवेलियों, इनका नाम लिए बगैर राजस्थान नहीं बनता है। राजस्थान का इससे पहले यही सोचते होंगे कि राजस्थानी मरुभूमि है, लेकिन हमारी स्थापत्य कला को देखकर ऐसा लगता है कि पूरे अभी भी जैसे कुछ जीवंत सो उठा हो राजस्थान। महाराणा कुंभा ने एक ऐसा बनाया है, उसके किला और उसमें एक ऐसी 8 फुट की दीवार है, उसमें 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, ऐसी दीवार। ऐसा हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान के विकास के लिए हमें काम करना है। राजस्थान के लिए जिस प्रकार भी हम आगे बढ़ा सके वो कार्य करना है। विशेष तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, एक पेड़ माँ के नाम। उसके अंतर्गत पेड़ लगाए थे। उस पेड़ों को अब हमें रखरखाव भी करना है। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। तो एक श्लोक है, वृक्षाणाम कर्तनम पापम वृक्षाणाम रोपणम हितम सुवृष्टि जायते वृक्षेर उत्तम विज्ञानवादी भी। विज्ञान वाले कहते हैं वृक्षों को काटना पाप है, वृक्ष को रोपना हितकारी है, वो अच्छी वर्षा होती है, ये विज्ञान वाले कहते हैं। और जल को बचाना हमें अच्छी पूरी तरह से। एक श्लोक है, 10 कूप वापी समम 10 वापी हृदय समम 10 हृदय पुत्र समम 10 पुत्र ध्रुव समम। कि 10 कुएं बावड़ी के समान है, 10 बावड़ी एक तालाब के समान है, 10 तालाब एक पुत्र के समान है, 10 पुत्र एक पेड़ के समान है। तो हमें जो महामहिम प्रधानमंत्री ने जो मुहिम चलाई थी उसको सहयोग करना, आगे बढ़ाना है। प्यारे बच्चों, हमें इस अवसर पर हमें ये प्रतिज्ञा लेनी है कि राजस्थान पे हमें स्वच्छ बनाना है, समृद्ध, हरित और आत्मनिर्भर बनाने में हमें पूरा सहयोग करना है, जिससे राजस्थान का पूरा विकास हो सकता है। जय जय भारत, जय जय राजस्थान।